राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है बहुत ही अधिक विशेष और जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हर महीने में 2 एकादशियाँ तिथि पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे साल में 24 एकादशियाँ व्रत रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी मल मास या फिर अधिक मास लग जाते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में भी सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ और पवित्र व्रत माना जाता है। शर्तिला एकादशी व्रत दोस्तों जो है इस बार 7 फरवरी 2021 रविवार के दिन को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एकादशी का जो व्रत है भगवान विष्णु जी को निमित्त रखा जाता है। यानी हर एकादशी का दिन जो होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है माघ मास का महीना, धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना सबसे पवित्र और जो है शुभ माना जाता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान के विष्णु निमित्त व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, इस साल षटतिला एकादशी 7 फरवरी यानी आज के दिन रविवार के दिन को पड़ रही है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है और यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को जो है व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि थी जो प्रारंभ हो गई है। आज सुबह 7 फरवरी रविवार की सुबह 6:26 से जो है एकादशी षटतिला एकादशी शुरू हो चुकी है। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक को जो है चलने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत पूजा कुछ इस प्रकार होगी कि जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद तिल का उबटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। अगर आप लोगों की जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिए, और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो सके तिल का उपयोग करें। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिए और तिल का उबटन लगाकर स्नान करें और तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ संभव नहीं हो तो दोस्तों आपको तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप के कर्मों के अशुभ प्रभाव में जो कमी आने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और काले तिल के दान का विशेष महत्व बताया जाता है। आज के दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है काले तिल आपको दान अवश्य ही करने चाहिए। मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप से कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्ष तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है। इस दिन साधक प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं षटतिला एकादशी का महत्व किस प्रकार है। तो पृथ्वी पर हमारे कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म के किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हमें कर्म भी करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं जिनसे पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर दोस्तों आप लोग जो है इस दिन, जी हाँ, षटतिला एकादशी के दिन एक सिक्के का ये कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शास्त्रों में उपाय ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष दिन करने से उसका हमें विशेष परिणाम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप जो है आज के दिन 5 रुपये या फिर 11 रुपये सिक्के का ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म होगी और आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम आपको इसी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको षटतिला एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आइए जानते दोस्तों उस उपाय के बारे में।
अक्सर दोस्तों लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का अलग महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर व्रत रखने का अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है जिसका नाम है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें, काम करें जिससे आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एकादशी के व्रत के दिन जो है, आप चाहे आप 5 रुपये का सिक्का लें, 1 रुपये का सिक्का लें या फिर 10 रुपये का सिक्का लें। इसमें आपको सिर्फ सिक्के का इस्तेमाल करना होगा। किसी प्रकार का कोई भी जो है नोट का चलन आपको इसमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिक्के का ही इस्तेमाल करें। अब दोस्तों ये आप पूजा, ये उपाय जो है शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा दोस्तों कि आप शाम के समय ये उपाय करें। जब दोस्तों आप पूजा करें तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए आपके घर के मंदिर में, जो दोनों एक साथ सही ढंग से एक साथ में विराजमान हो। फिर दोस्तों उनके सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को जो है आपको खीर का भोग इस दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर आप जो भी सिक्का लिया हो, 5 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का, उसे जो है अपने पूजा स्थल पर जो है रख दें। फिर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने ध्यान रखें और दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर उनके महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। जाप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है, भगवान का नाम लेना है मन ही मन, और उसके बाद जो है जाप करने के बाद एक लाल रंग की पोटली लें और पोटली में जो है उन 11 रुपये या जो भी 10 रुपये या 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का आपने लिया है, उसे बांध कर अपने दाहिने हाथ पर रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है। फिर दोस्तों उस पोटली को घर में उस स्थान पर रखें जहाँ कीमती सामान जो होता है, घर में पैसे रखने की जो भी सामग्री होती है, वहाँ पर जो आपको वो सामान रख देना है। फिर दोस्तों जब अगली एकादशी आए तो उस अगली एकादशी के दिन तक जो है आपको वह वहीं पड़े रहने दे सिक्का, और अगली एकादशी के दिन वह सिक्का उठाकर प्रसाद लेकर सभी के घर के परिवारजनों को बांट दें। और ऐसे ही दोस्तों जब आप ये उपाय करते हैं तो उस समय आपको कुछ सिक्के जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने रख देनी चाहिए। फिर पूजा करने के बाद वो पैसे जो है अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्का पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है और जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय जो है दोस्तों आपको अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल से थोड़े बादाम चढ़ाएं और इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है। दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का अलग ही महत्व बताया जाता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे, यानी अखंड दीपक आपको एक और जलाना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को सभी सुखों से प्राप्ति और ऐश्वर्य देती है और उस जातक को धन लाभ जो है बहुत ही मिलता रहता है। और एक काम और करना है कि दोस्तों एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करे हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों पीपल पर जो है भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यदि आप जो है आपके ऊपर कर्जा बहुत ही चढ़ चुका है, तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये उपाय जो है अगर आप एकादशी के दिन व्रत रखें शाम के समय या एकादशी के दिन किसी भी समय कर लेते हैं तो आपके जीवन पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों सरतिला एकादशी है, इस दिन तिल का भी उपयोग करें, तिल नाम का उच्चारण करें और जो है इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल का दान करना चाहिए।
इससे आप भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र अवश्य ही बनते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है।